हाँ देखो, हाँ देखो मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन है, ये हमने बताया है कि नहीं, जरा चेक कर लेना छूट गया है कि नहीं। मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन है कि कोई भी मालिक्यूल, कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है या मैग्नीशियम का नाइट्राइड है या कोई भी कंपाउंड है, ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, हैलाइड है। अब बताइए बना किससे? एल्युमिनियम ऑक्सीजन से बना है ना। आखिर ये ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्सीजन के मिलने से बना है और ये मैग्नीशियम नाइट्रोजन के मिलने से बना है। मान लो क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम का 10 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा। क्वेश्चन जैसे आया इस टाइप का, कोई भी कंपाउंड तुम्हारे सामने रख दिया, कोई भी कंपाउंड रख दिया सामने और कह रहा है एल्युमिनियम का 10 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा, या मैग्नीशियम का 5 ग्राम कितने ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? कंसेप्ट क्या? देखो सामने कंसेप्ट ये है कि जो उसका फॉर्मूला है उसकी स्टोइकियोमेट्री 2 और 3 को क्रॉस कर देना। क्रॉस क्रॉस मतलब 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर, तो इक्वेशन तुम्हारा बन जाएगा 3 इंटू मोल ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सुन लो पहले, ये क्वेश्चन आएगा आगे चल के, देखना किसी न किसी पेपर में आएगा शीट के अंदर क्वेश्चन, तो लगाएंगे कैसे। हाँ, अब इसको हमने क्रॉस कर दिया, 3 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, 3 इंटू मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इक्वेशन बन गया। अब बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, मोल बताओ क्या होता है? वेट बाई एटॉमिक वेट। बताओ एल्युमिनियम है ना, एटम है ना, तो इसका वेट कितना? 10 ग्राम। एटॉमिक वेट एल्युमिनियम का 27 होता है, पेपर में दिया रहेगा। हाँ, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। हाँ, ऑक्सीजन का वेट पता नहीं हमको, यही तो निकालना है। एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16। हाँ, सॉल्व करेंगे वेट आ जाएगा। समझ में आया? वही काम इसमें भी कर सकते हो कि मैग्नीशियम के 5 ग्राम से कितना नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, बोलो। समझ में आ रहा है? ये है मोल का एप्लीकेशन है कि जब भी दो एलिमेंट मिलके कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनके कंबाइन करने का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होगा वो स्टोइकियोमेट्री का क्रॉस, स्टोइकियोमेट्री का क्रॉस। ये एप्लीकेशन बता रहा है मोल के फायदे क्या हैं। हाँ बताओ, यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ का इक्वेशन बनाओ। हाँ, क्रॉस कर दो इसको, तो बन जाएगा 3 इंटू मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। इक्वेशन बन गया। अब वैल्यू रख कर निकाल लो। मैग्नीशियम का वेट बता के नाइट्रोजन का वेट पूछ देगा, या नाइट्रोजन का वेट बता के मैग्नीशियम का वेट पूछ देगा। या ये भी हो सकता है कि हमें दोनों का वेट बता के फॉर्मूला पूछ दे। एक गायब कर दी, मतलब ये बता के कहता है एक्स गायब कर दी। मान लो कहता है इसका 10 ग्राम से इसका 8 ग्राम कंबाइन कर रहा है, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो एक्स वैल्यू निकाल दो। ये निकालो, नहीं हो गया? बोलो। जैसे क्रॉस कर दिया, 3 इधर 2 इधर, एक्स इधर आ गया। बोलो, ये 3 इधर चला गया और एक्स यहाँ बताओ, ये एक्स हो जाएगा ना। हमको जब दोनों का वेट पता है तो हम एक्स वैल्यू बता सकते हैं, फॉर्मूला भी बता सकते हैं, है ना। ये मोल का एप्लीकेशन था, बता दिया। क्वेश्चन आएगा तो फिर ट्राई करना। और देखो, यदि किसी वेपर की डेंसिटी बताया, किसी भी गैस या वेपर की डेंसिटी बता दिया हमको, किसी भी गैस या वेपर की डेंसिटी बताया और पूछ रहा है उसके एक मॉलिक्यूल का वेट बताओ या एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताओ, सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताओ। बताया क्या है? वेपर की डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी बता दिया 1.78 ग्राम पर लीटर। वेपर की डेंसिटी ग्राम पर लीटर में होती है, लिक्विड की डेंसिटी ग्राम पर ml में होगी, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो किसी भी वेपर की डेंसिटी हमको बताया और पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताओ। क्या करेंगे? या सिंगल मॉलिक्यूल का मास बताओ।
या एक मोल का मास बताओ या मॉलिक्यूलर वेट बताओ, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सामने ये तो डेंसिटी होता क्या है, मास बाई वॉल्यूम। सामने देखो मास बाई वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, सबको पता है। मास यदि हमने एक मोल का रखा, एक मोल का मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट, तो उस वेपर का नाम बताएगा ना कि हाँ क्लोरोफॉर्म की वेपर है, कि मेथनॉल की वेपर है, किसी अल्कोहल की वेपर है, बताएगा ना नाम। तो जो भी नाम बताएगा उसका एक मोल का मास हमने यहां रख दिया, तो वॉल्यूम भी एक मोल का रखना होगा, बोलो। और यदि हमने एक मॉलिक्यूल का मास रख दिया, सिंगल मॉलिक्यूल का मास रख दिया, तो वॉल्यूम भी एक मॉलिक्यूल का आ जाएगा। याद रखना, एक मॉलिक्यूल का मास रखा तो वॉल्यूम भी एक मॉलिक्यूल का आएगा, एक मोल का मास रखा तो वॉल्यूम भी एक मोल का आ जाएगा। बात समझ में आया? जैसे मान लो हमसे कहता है मेथनॉल की वेपर है, उसकी डेंसिटी हमको बता रहा है, डेंसिटी बता रहा है, तो कह रहा है मेथनॉल के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताओ, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताओ, सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, मेथनॉल के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताइए, हमसे पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, देखो सामने डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल का पूछ रहा है तो हमें मास भी एक मॉलिक्यूल का रखना चाहिए। अब बात यह है कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, सिंगल मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, बताया हमने। सिंगल मॉलिक्यूल का मास तुमने फार्मूला वेट को एएमयू में डिफाइन कर दिया, एएमयू द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, और उसको तुमने ग्राम में डिफाइन कर दिया तो मास ऑफ 1 मोल, एवोगाड्रो नंबर का मास आ जाएगा। नहीं बताया था हमने? किसी भी फार्मूला वेट को तुम एएमयू में दर्शाते हो, एटॉमिक मास यूनिट में दर्शाते हो, तो दिस इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, और तुम उसी को फार्मूला वेट को ग्राम में इंडिकेट करते हो, ग्राम में द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल, यानी मास ऑफ 1 मोल। बोलो अब बताओ, हमको बताओ क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है। तो जब वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो मास भी एक मॉलिक्यूल का रखना होगा। तो बिकॉज इसका कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 3 और 1 4, ऑक्सीजन का 16, जब जोड़ो कितना आता है, कितना है 32। यदि इसको हम 32 एएमयू बोल दे, दिस इज द मास ऑफ सिंगल मेथनॉल, और इसको हम 32 ग्राम बोल दे, मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथनॉल, मतलब मास ऑफ 1 मोल। तो मतलब हमको चाहिए क्या, हमें एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम चाहिए या एक मोल का वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम चाहिए, तो मास भी एक मॉलिक्यूल का रखना होगा, और सिंगल मॉलिक्यूल का मास 32 एएमयू, तो यहां रखाएगा 32 एएमयू। बोलो क्लियर? तो जब हमने मास एक मॉलिक्यूल का रखा तो वॉल्यूम भी एक मॉलिक्यूल का आ जाएगा, लेकिन पता है यहाँ ग्राम में दिया है ना, और ये किस में है, तो इसको ग्राम में चेंज कर दो। और रात को हमने कहा था एक एमयू जो होता है वो 1 बाई एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू आएगी 1.66 10 का पावर, बोलो कहा था। अब इसको ग्राम में लाने के लिए क्या करो, इस वैल्यू को 1.66 10 का पावर 24 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, आंसर आ गया। मान लो कहता है, मान लो ये कहता है कि गैस पता नहीं कौन सी, हमको नहीं पता वो गैस कौन सी है, इसके एक मोल का मास बताओ, मॉलिक्यूलर वेट बताओ। मान लो ये कहता है, ध्यान सुनो क्या बोल रहा है, वो गैस पता नहीं कौन सी है, बताइए उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यानी एक मोल का वेट क्या होगा। तो जब तुमसे एक मोल का वेट पूछ रहा है, हाँ बताओ डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मान लो उस अननोन गैस का तुमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछता है, मॉलिक्यूलर वेट इज द मास ऑफ 1 मोल, एक मोल का मास पूछ रहा है। तो जब मास एक मोल का पूछ रहा है तो वॉल्यूम भी रख दो, और हमको पता है किसी भी गैस के, किसी भी वेपर के एक मोल का वॉल्यूम एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। तो कंडीशन एनटीपी दी गई है,
तो हम यहाँ 2204 रख देंगे। अच्छा आरटीपी रहेगा तो 24 रख देंगे, और रख करके चूंकि वॉल्यूम ने 1 मोल का रखा है तो मास भी 1 मोल का आ गया, मोल का वेट आ गया। बोलो बात समझ में आया? तो मतलब एग्जाम में मॉलिक्यूलर वेट भी पूछ सकता है, 1 मोल का मास भी पूछ सकता है, एक मॉलिक्यूल का भी मास पूछ सकता है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास। मान लो कहता है 1 मॉलिक्यूल का मास बताइए, तब क्या करोगे? मान लो कहता है व्हाट इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। डेंसिटी दिया है, डेंसिटी दे रहा है, डेंसिटी दे करके पूछ रहा मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। कॉमन सेंस लगाओ, क्या करना चाहिए हमें? कहाँ ध्यान दो उधर ना। हमको मास निकालना सिंगल मॉलिक्यूल का, तो बताओ क्या करना चाहिए? जब मास सिंगल मॉलिक्यूल का पूछ रहा है तो वॉल्यूम भी सिंगल मॉलिक्यूल का रखना चाहिए, ठीक है। और सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या हो सकता है? क्योंकि हमको 1 मोल का वॉल्यूम तो पता है 22.4 लीटर। अब इस 1 मोल के वॉल्यूम को हम n से डिवाइड कर दें तो बताओ 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल का तो मास भी बस आ गया। नहीं समझ में आया? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा तुमको। ये कॉमन सेंस मार्केट में मिलता नहीं है, वो तुम्हें खुद अपना डेवलप करना होगा। कैसे? अपनी प्रैक्टिस लगाने से। हो सकता है वो गैस न दे करके उस मॉलिक्यूल का रेडियस बता दे कि इस मॉलिक्यूल का रेडियस 2 मिलीमीटर है, ठीक है। उस मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूल को स्फीयर मान के चलते हैं, उसका रेडियस का 2 मिलीमीटर है। तो बताइए इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? और डेंसिटी बता रहा है, इसकी डेंसिटी। तो क्या मालूम स्फीयर का वॉल्यूम क्या आता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम रेडियस की वैल्यू रख देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। हम वॉल्यूम यहां रख देंगे तो मास निकल आएगा। अब मान लो तुमने 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाला, 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाला तो मास भी 1 आएगा। और तुमने वॉल्यूम निकाल करके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब 1 मोल का वॉल्यूम आ गया, तो मास भी 1 मोल का आ जाएगा। मतलब एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन इधर से देगा, डेंसिटी दे करके तुमसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ अब प्रॉब्लम बोलो। पहले शीट डिस्कस कर ले जो हमने दिया था। हाँ DPP 2 है ना कि 1 है? हाँ कुछ डिस्कशन हुआ था कि नहीं इसमें? 24 तक हो गया है ना? हाँ चलो आगे बोलो। ट्वेंटी 22 बचा, जहां से बोलो हमको क्या है? 22 से। हाँ 22 से। हाँ तो 22 बोलो क्या लगाया, आंसर क्या आया? बोलो आंसर आएगा 4। कैसे? कितने लोग का आया? 24 22 सबका नहीं आया। हाँ इक्विमोलर मिक्सचर है मीथेन और इथेन का। इथेन का कौन सा शीट चला? ये तो हो चुका है ना कि नहीं? ये हुआ है कि नहीं पहले बताओ। तो जिसको पहले हाथ लगा इसको पूरा करें ना। अच्छा वो आधा हुआ है, हम तो समझो पूरा हो समझ हो गया, हम उसको लाए नहीं ना। तो इसको कर लो आज, इसको जिसमें क्वेश्चन दिए हैं 47। इसको आज कर लो, तो कल ले आएंगे इसको। इसको आज फाइनल कर दो तो हम कल नेक्स्ट दूसरा ला देंगे। DP1 हमको लगा हो गया वो। लगाया ना सबने?
नहीं लगाया, आधा हुआ था, तो 2 दिन तो इतने हो गया, इतने दिन मिले हुए। लगाया कि नहीं सबने? मतलब डिस्कशन कैसे होगा जब लगाएंगे सब लोग तब ना। चलो दोनों कल ले आना, हम क्लास के प्रॉब्लम लगवा देते हैं। क्लास के क्वेश्चन लगाओ कल, दोनों ले आना, डीपीपी 1 2 दोनों। हाँ हाँ, क्वेश्चन है व्हाट द वेट ऑफ हाउ मैनी एटम प्रेजेंट इन, क्वेश्चन है हाउ मैनी एटम प्रेजेंट इन, फटाफट लगाओ तो। हाउ मैनी एटम प्रेजेंट इन, पहला है 4 ग्राम एटम्स ऑफ Fe, 4 grams of Fe, 4 gram molecule of ozone, 4 ग्राम मालिक्यूल्स ऑफ ओजोन। बताना है कितने, हाउ मेनी एटम, कितने एटम है, संख्या अगर नंबर बतानी है। 4 ग्राम मालिक्यूल्स ऑफ ओजोन, 2.5 ग्राम मालिक्यूल ऑफ O2, 5 ग्राम मालिक्यूल of CO2, 10 mole CO2, 25 mole helium, helium, 5 gram atom of nitrogen, 5 gram molecule of nitrogen, नाइट्रोजन, बताओ। फटाफट बताओ, हाउ मेनी एटम, कितने एटम होंगे? पूरा पूरा हो गया? हाँ चलो मिलाएं। हाँ 4 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन में कितने एटम होंगे? हाँ 4 एंड नॉट, ग्राम एटम मतलब मोल, और 1 मोल में n पार्टिकल, तो 4 मोल में 4n पार्टिकल्स। अच्छा 4 ग्राम्स ऑफ Fe में कितना होगा? 4/56 एंड नॉट। जहां न समझ में आए हाथ उठा के पूछ लेना। बोलो। हाँ 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, ग्राम मतलब हो गया मोल, 4 मोल है, और 4 मोल में मॉलिक्यूल हो जाएंगे 4 एंड नॉट। लेकिन मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, एटम पूछ रहा है। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो पूरे मॉलिक्यूल में 2 3 हो जाएगा 12 एंड नॉट। ये आंसर हुआ।
हाँ 2.5 ग्राम मालिक्यूल्स ऑफ O2, हाँ हो जाएगा 5 एंड नॉट 5 ग्राम मालिक्यूल्स ऑफ CO2, बोलो हाँ 15 एंड नॉट। अच्छा 10 मोल्स ऑफ CO2, हाँ 30 एंड नॉट। हाँ अच्छा मान लो 10 मोल की जगह 10 मालिक्यूल बोलता है, 10 मालिक्यूल्स ऑफ CO2, 10 मालिक्यूल्स ऑफ CO2, बोलो। अरे 30, केवल 30। अरे एक मालिक्यूल में 3 एटम तो 10 मालिक्यूल में 30 एटम, बताओ क्या। अच्छा 25 मोल हीलियम बताओ, हाँ 25 एंड नॉट। हाँ 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 5, हाँ एंड नॉट। अच्छा 5 ग्राम मालिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाँ 10 एंड नॉट। कैलकुलेट द चार्ज, देखो कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे, कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे। पहला है 1 ग्राम ऑफ N-3, 1 ग्राम आयंस ऑफ N-3, 1 ग्राम ऑफ N3-, 1 ग्राम आयंस ऑफ N3-, 9 grams of aluminium, 9 gram atoms of aluminium, ग्राम 9 ग्राम्स एल्यूमिनियम, 9 ग्राम आयन होगा, एटम नहीं होगा, चार्ज निकालना है ना। 9 ग्राम आयन्स ऑफ एल्यूमिनियम, हाँ 1 ग्राम्स ऑफ O-2, 1 grams of O2-2, 1 grams of O2-, 1 gram ions of O2-। बताना चार्ज इन फैराडे। बता फटाफट, जल्दी जल्दी।